सृष्टि मेहता। जी हां, जिस तरह की ये खबर चंडीगढ़ से सामने आई है उसने कहीं ना कहीं सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। आज उस पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे कि क्या अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल चंडीगढ़ एमएमएस कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें खरड़ कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया गया और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है तीनों आरोपियों को। तीनों को कोर्ट ने 1 हफ्ते के पुलिस रिमांड पर भेजा है। चंडीगढ़ एमएमएस कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। खरड़ कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में इन तीनों आरोपियों की पेशी हुई, जिसके बाद अब तीनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए, 3 आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें खुद एक छात्रा है, छात्रा का दोस्त है और एक और व्यक्ति को इस मामले में पकड़ा गया है और तीनों को अब पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जहां पर पुलिस इनसे पता लगाने की कोशिश करेगी कि ऐसा क्यों किया गया, क्या मानसिकता रही इनकी, इसके पीछे वजह क्या थी, करते क्या थे इन वीडियोस का, इसका भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें, तीनों आरोपियों को अब कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ एमएमएस मामले से जुड़ी यह अपडेट, जहां पर तीनों आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस करेगी इनसे पूछताछ। तो देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला सुर्खियों में है। जब एमएमएस बनाए जाने का खुलासा हुआ तो पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैली। दिन भर यह मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। तो वहीं इस मामले में एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि विदेशी नंबरों से छात्राओं को धमकियां मिल रही हैं। क्या है यह एमएमएस कांड, इंटरनेशनल कनेक्शन इससे क्या जुड़ा है, इसको जानने के लिए सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। चोरी छिपे बनाए अश्लील वीडियो, खुलासा हुआ तो हुआ हंगामा। अब विदेशों से मिल रही धमकियां। एमएमएस कांड का इंटरनेशनल कनेक्शन। शनिवार की रात अचानक ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ। छात्राएं सड़कों पर उतर आई और न्याय की मांग के लिए नारेबाजी करने लगी। ये हंगामा यूं ही नहीं किया जा रहा। इन्हीं छात्राओं में से कुछ छात्राओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ हुआ। बाथरूम में नहाते हुए कुछ वीडियोस बनाए गए, लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ तो छात्राओं ने एकजुट होकर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की गई। हालांकि हंगामे के बाद आरोपी छात्रा की गिरफ्तारी हुई तो पता चला आरोपी छात्रा वीडियोस अपने शिमला में एक पुरुष साथी को भेजती थी, जिसके बाद हिमाचल पुलिस ने उसकी भी गिरफ्तारी की गई। लेकिन इस मामले में अब एक और मोड़ आ गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि कुछ छात्राओं को विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे हैं। कुछ छात्राओं को विदेश से मिल रही धमकी। विदेशी नंबर +1 204 819 9002 से आए धमकी भरे कॉल। लड़कियों को चुप रहने के लिए कहा गया। वीडियो वायरल करने की दी गई धमकी। कॉल अटेंड करने वाली लड़कियों में डर। पुलिस और मीडिया को नहीं दी जा रही जानकारी। वहीं इस मामले में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने छात्रों और परिजनों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और बताया कि मामले में सीनियर आईपीएस ऑफिसर गुरप्रीत कौर के नेतृत्व में 3 सदस्यों की एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आरोपी छात्रा समेत 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। Regarding the unfortunate incident which took place in Chandigarh University, I want to apprise that investigations are going on at full pace. Police has made 3 arrests in the case, including that of a student and 2 others from Himachal Pradesh.
certain electronic devices have been seized. I would like to thank DGP Himachal Pradesh and the Himachal Police for extending all cooperation to Punjab Police in making the arrest late yesterday. And CM Punjab ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ. We have constituted a 3-member all women special investigation team which will conduct the investigation. ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. मामला जितना संवेदनशील है उतनी ही अफवाहें फैलने की भी संभावनाएं हैं. ऐसे में अगर विदेशी कनेक्शन के मामले में जरा सी भी सच्चाई है तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है. हालांकि पंजाब पुलिस ने टीम का गठन कर उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है. अब देखना यह है कि इस मामले में कब तक कोई बड़ा खुलासा होता है और कब तक सभी गुनहगारों को कड़ी सजा मिल पाएगी. ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज. तो देखिए वजह क्या रही ये सब करने की, अब इसका पता लगाया जाएगा. फिलहाल चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं. मेरे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रियंका जुड़ी हैं. मेरे साथ शिक्षाविद हैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं. पूर्व IPS रणबीर शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं. बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का. मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कालेरमन भी जुड़ गए हैं. सबसे पहले मैं रवि आपसे अपडेट ले लेती हूँ. देखिए आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो बताइए, साथ ही साथ ये बताइए क्योंकि अब पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है तीनों लोगों को, कितने दिन की ये रिमांड रहने वाली है और किस तरह से जांच पुलिस करेगी इस मामले में? बिल्कुल सृष्टि, देखिए इस वक्त हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर हैं और आप देख पा रहे होंगे तमाम जो स्टाफ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो छुट्टी करके अपने घरों की तरफ जा रहा है. अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो तमाम स्टूडेंट्स सुबह से ही अपने अपने जो हॉस्टल हैं वो खाली करके अपने घरों की तरफ पहुंच चुके हैं. और कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है परसों देर रात सामने आया और इस मामले में अगर बात की जाए जो आरोपी छात्रा है उसके द्वारा कथित जो बताया जा रहा है कि 50 से 60 लड़कियों का जो वीडियो बनाया गया बताया गया शुरू में. और उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से एक बयान सामने आता है. वो कहते हैं कि छात्रा ने सिर्फ अपना ही वीडियो और कुछ फोटोज जो है अपने साथी को भेजे हैं, इसके अलावा किसी अन्य स्टूडेंट का कोई वीडियो नहीं बनाया गया. ऐसा ही बयान जो है मोहाली पुलिस जो है पंजाब पुलिस देती हुई नजर आई. और अगर बात की जाए तो आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था कल. और उसके बाद जो है उनके जो साथी हैं जिस पर ये आरोप लगाए गए हैं कि आरोपी छात्रा ने अपने साथी को जो है वीडियो भेजे हैं और उसके साथ साथ एक और हमने उस आरोपी छात्रा का जो मित्र है. देखिए दो बातें सामने आ रही हैं. एक में कहा जा रहा है कि वीडियो जो है 60 लड़कियों के 60 छात्राओं के MMS बनाए हैं. फिर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सिर्फ लड़की ने खुद का ही MMS बनाकर भेजा है. अभी तक ये चीज क्लियर क्यों नहीं हो रही है? इस बीच 8 लड़कियों की खुदकुशी करने जैसा जो एक कदम है उठाने की बात भी की जाती है. सच्चाई क्या है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर बात की जाए बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर बात की जाए तो जो आरोप लग रहा है 50 से 60 जो स्टूडेंट्स के वीडियो बनाने की जो बात सामने आ रही है वो तमाम जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्र हैं उनकी तरफ से लगाया गया ये आरोप है कि इस लड़की ने जो है आरोपी जो छात्रा है इसने 50 से 60 ऐसी लड़कियों का वीडियो जो है वो बनाया है और अपने साथी को आगे फॉरवर्ड किया है या भेजा है या लीक किया है. इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस की या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी प्रशासन भी ये बात को खारिज करते हुए नजर आया. उनकी तरफ से कहा गया था कि आरोपी छात्रा ने अपना ही वीडियो और अपने ही कुछ फोटोज जो हैं अपने साथी को भेजे हैं. ऐसा ही बयान जो है पंजाब पुलिस के द्वारा दिया गया. हालांकि अभी जो है तीनों आरोपियों को जो है पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद जो कोर्ट में पेश किया गया, 1 हफ्ते का रिमांड पर वो तमाम जो आरोपी हैं उनको भेज दिया गया. अब पुलिस ये जांच करेगी. SIT का गठन भी कर दिया गया है, 3 सदस्यीय SIT जो इसमें जांच करेगी. अब सबसे पहली चीज ये आएगी कितने लोगों का जो है वीडियो बनाया गया है. सबसे पहले जांच का सवाल ये ही है कि कितने लोगों का वीडियो बनाया गया, कितनी छात्राओं का जो वीडियो है वो बनाया गया है. अगर वीडियो एक से ज्यादा खुद से अलग किसी अन्य छात्र का बनाया गया तो वो किस किस के पास भेजा गया है वो तमाम चीजें खंगालने का प्रयास किया जाएगा. और इसके साथ साथ मोटिव क्या था, इसके पीछे मोटिव क्या था, पैसा कमाना मोटिव था या फिर अन्य किसी कोई रंजिश के चलते इस प्रकार का कदम उठाया गया है, फिर मानसिक संतुलन जो आरोपी छात्रा का कैसा था, ये तमाम चीजों
पर जो है फोकस किया जाएगा और कहीं ना कहीं बात चलिए ठीक है। तो एक रवि आप बने रहिए, मैं बाकी के मेहमानों का रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। रणबीर शर्मा जी जो कि पूर्व आईपीएस है, मेरा सवाल अब उनसे होगा। रणबीर जी देखिए, क्योंकि जिस तरह का ये मामला है उसकी पेचीदगी को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस किस तरह से जांच करेगी और किस तरह से जांच करनी चाहिए, क्योंकि कोई क्रिमिनल नहीं है इस मामले से जुड़े हुए जो आरोपी हैं, एक छात्रा भी उसमें शामिल है, क्या लगता है? देखिए मैम, इसमें सबसे पहला तो अभी पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया है आईटी एक्ट के तहत, उसमें वो कोशिश करेगी उन छात्राओं से पूछ के, क्योंकि दोनों ही लड़की भी और लड़कों दोनों से पूछ करके भी इनका मकसद क्या था ये बनाने का, इसके पीछे मोटिव क्या था, और इस मकसद के साथ जो कड़ी वो बताते जाएंगे उस कड़ी को आगे साक्ष्यों के आधार से जोड़ा जाएगा कि ये लाइन कहाँ तक जाती है, इंटरनेशनल लेवल तक जाती है या किसी जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है उनको इलेक्ट कर करके ये जैसे मिसयूज करते हैं बच्चे मोबाइलों के ऊपर गंदी गंदी तस्वीरें डाल करके, और उसमें इनको किसी न किसी चैनल से या किसी न किसी सिस्टम से पैसे मिलते हैं, पैसों का लालच था या उनका कोई बदनाम करने का लालच, वो सारी चीजें अभी सामने आएंगी पुलिस की तफ्तीश के अंदर। लड़की से अलग से पूछता है वो क्या बोलती है, नंबर 2 लड़के क्या बोलते हैं, तीसरा लड़का क्या बोलता है, हर एक की बातें किस किस तक कहाँ से मिलती हैं। तो ये इस प्रकार की जो बीमारी है, ये नई बीमारी अब आई है कानून के तहत, और इसमें मामला सारा सारा ये इंटरनेशनल लेवल का मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी इनके डिवाइसेस हैं वो सारे फॉरेन कंट्रोल्ड हैं। इंडिया में बहुत कम है, सारे फॉरेन कंट्रोल में है, चाहे वो गूगल का मामला हो और चाहे वो दूसरी डिवाइसेस का मामला हो, जहां से ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। गूगल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ से कंट्रोल नहीं है, बाहर से कंट्रोल है, और इन्हीं के ऊपर ये लोग गंदी तस्वीरें डाल के उससे पैसा लेते हैं, या किसी को बदनाम करने की नीयत है, या यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की नीयत है, या सरकार को बदनाम करनी, मतलब कई सारी चीजें हैं जो अभी सामने आएंगी। तो हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अभी एसआईटी बनी है और लेडीज जो है ना सीनियर आईपीएस ऑफिसर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो अभी पूरी उसकी एक एक बात की तह तक जाएंगे, और जाने के बाद ये सारी चीज क्लियर होगी कि इसके पीछे मकसद क्या था, मोटिव क्या था, और कौन सा गैंग है जो इनके पीछे इस तरीके से लगा हुआ है। क्योंकि अब ये एक हॉस्टल का मामला नहीं है, अब ये भारतवर्ष के जितने भी हॉस्टल हैं लड़कियों के, उन सब में हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे बच्चे छुप छुप के आम तौर पे अपनी साथियों के वीडियो बना लेते हैं, और उन वीडियो को फिर कहाँ मिसयूज होता है, ये कड़ी अब इंटरनेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरस्टेट लेवल पे चलेगी, लगेगी, तो ये बहुत बड़ा सिस्टम गैंग का एक मिलेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, आऊंगी, लौटूंगी रणबीर जी आपके पास, लौटूंगी आपके पास। अब मैं सुभाष सप्रा जी का रुख करना चाहूंगी। शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, छात्रों को आप पढ़ाते भी हैं। सुभाष सप्रा जी, ये इस तरह का काम करना आजकल की अगर छात्रों की बात की जाए तो क्या इतना आसान हो गया है उनके लिए? क्या मानसिकता इसके पीछे रहती होगी? सबसे पहले ये जो घटना हुई है चंडीगढ़ में, बहुत आपत्तिजनक है, बहुत अफसोस हुआ है हमें। उच्च शिक्षा के मंदिर में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक नाम है, सारा दिन ऐड आती है, लाखों बच्चे, हजारों बच्चे देश विदेशों से वहाँ बच्चे जाते हैं, और मुझे भी उस यूनिवर्सिटी में जाने का कई बार चांस मिला है। 2 साल पहले मेरे भतीजे ने भी वहाँ से LLB किया, और इस साल मेरी भतीजी ने भी वहाँ से LLB किया है। बढ़िया कैंपस बना हुआ है, ये उसका नाम है, हर जगह हर रोड पे बसें चलती हैं उसकी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नॉर्थ में। अब ये बिल्कुल अभी हमारे पूर्व IPS अधिकारी बता रहे हैं, बिल्कुल इसमें इंटरनेशनल गैंग मिलेगा, और ये बच्चे आजकल कॉलेजों में इतना ओपन माइंड हो चुका है हिसाब किताब, टीचर भी डरता है उनको, भाई बच्चे इधर हो जा, बच्चे इधर हो जा, डोंट यूज मोबाइल। मैं तो कॉलेज में रहते हुए भी मैंने
अब मैं टीचर्स को भी जो है ना, मैं नहीं अलाउ नहीं करता भाई, यू शुड नॉट यूज अपना जो मोबाइल है ना अपने क्लासरूम में आपने यूज नहीं करना पढ़ाई के टाइम में। और बच्चे इतने ओपन हैं पेरेंट्स में, वो +2 के बच्चे, 11 के बच्चे, 10th के बच्चे इतना बढ़िया बढ़िया मोबाइल ले लेते हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं मतलब इतना अच्छा मोबाइल लेके दे देते हैं, वो सोचते हैं एक स्टेटस है, बच्चा इसी से पढ़ेगा। और कोरोना टाइम में तो उनको एक बहाना सा मिल गया था मोबाइल, और मोबाइल का तमाशा देख लो कि किस तरह का ये मोबाइल का मिसयूज हो रहा है ये, और हर बच्चा करता है ये आजकल। बिल्कुल, चाहे ये नहीं उस यूनिवर्सिटी का मामला तो ओपन हो गया है, हर यूनिवर्सिटी में यही हाल है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ये दुकानें बनी पड़ी हैं, लाखों रुपए ये फीसें लेते हैं, परंतु उनका जो नियंत्रण है उनको ये पता होना चाहिए, कंट्रोल। वहां पे तो सीसीटीवी भी नहीं है उस एरिया में जहां पे वो एडमिशन करते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहां पे एडमिशन होता है वहां पे तो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज है, सीसीटीवी है, एसी रूम है, क्योंकि उनको वहां पे फीस लेनी होती है, उनको एडमिशन लेना होता है। बच्चे विदेशों से आते हैं, फॉरेन से आ रहे हैं, परंतु अंदर वही पुराना हाल है, वही पंखे, वही टूटे हुए शीशे वहां पे, चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। अब देख लो ये हाल है। अब इतनी वहां पे फंडिंग होती है, और इनके पास फंड्स कहां से आते हैं, कितना पैसा है। ये 250 एकड़ में ये कैंपस बना हुआ है, और देखो कितने बच्चे आ रहे हैं। और क्या वो सीसीटीवी नहीं लगवा सकते? क्या अब ये हॉस्टल वार्डन अगर उन्होंने 2 सस्पेंड कर दिया तो उससे क्या होगा? अब बिल्कुल ये कनेक्शन नजर आएगा। अब पुलिस, अभी विश्वविद्यालय प्रशासन तो अपने आप को बचाएगा, वो तो कहेगा ना जी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसी बच्ची का वायरल हुआ है जो आरोपित है। परंतु आप देखें ना कितना आसान, और वीडियो क्लिक करना कितना आसान होता है आजकल, सिर्फ एक फोटो लेना कितना आसान होता है, और ये बच्चे करते हैं। और हमारे मैडम बैठी हैं, डॉक्टर मैडम बैठी हैं, साइकोलॉजिस्ट, शी विल टेल। उनसे हम जानेंगे। साथ ही जिस तरह से एक वीडियो वार्डन की खुद वायरल हो रही है, उस पर भी मैं पूर्व आईपीएस से जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर प्रियंका का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर प्रियंका, सबसे आखिर में आपके पास आने का मकसद और रीजन मेरा ये भी है कि आप थोड़ा बेहतर और डिटेल में ये बता पाएंगी कि ऐसे छात्रों की मानसिकता क्या रहती है, क्योंकि वो खुद एक छात्रा है, और अपनी सहयोगी छात्राओं का इस तरह से वीडियो बनाना और किसी लड़के को, अपने दोस्त को भेजना, क्या मानसिकता रहती है ऐसे बच्चों की, ऐसे छात्रों की? सबसे पहले नमस्कार मैम जी। इसके पीछे की जो मानसिकता है, तो सबसे पहले मानसिकता है मनी मेकिंग। क्योंकि आज के टाइम पे हर बच्चा, हर एडोलेसेंट, दे वांट कि हमें जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है। द मेन थिंग इज दैट कि मनी मेकिंग इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज दे थिंक दैट इफ वी हैव मनी देन वी कैन डू एनीथिंग, है ना। तो और ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू जल्दी पैसा कमाते हैं ये लोग, जल्दी इनको पैसा मिलता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। एंड दूसरा समटाइम्स जेलसी, रूममेट के साथ जेलसी हो जाना, या किसी और सहपाठी के साथ जेलसी हो जाना। तो जेलसी में भी कई बार होता है, क्योंकि बच्चों को आजकल आईटी का क्षेत्र इतने अच्छे से आता है, लाइक हाउ टू अपलोड, हाउ टू मेक द वीडियोज, है ना, एंड एवरीथिंग दे नो वेरी वेल, कि वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। समटाइम्स ड्यू टू जेलसी, समटाइम्स दे वांट टू लाइक जस्ट टू अर्न मनी, मैक्सिमम इज टू जस्ट टू अर्न मनी है, ये इनके लिए अर्न मनी है। लेकिन जो बाकी ग्रुप्स है इस तरह के, जो कि ये सब करके वायरल करके वीडियो रील वायरल करते हैं, उसके बाद जो पैसा कमाने वाला ग्रुप है वो दूसरा है, वो इनको कुछ पैसा देता है, वो इनके लिए काफी होता है। तो और इसकी वजह से ये काफी वल्नरेबल है आजकल का बच्चा। जितने भी टीनेजर्स बच्चे हैं, मैक्सिमम कॉलेज वाले और स्कूल वाले बच्चे भी, मैं बात करूंगी 8वीं से लेके ऊपर के जितने टीनेजर्स बच्चे हैं, वो सब वल्नरेबल हैं इस कंडीशन के साथ, एंड दे कैन डू एनीथिंग। एंड इट कैन बी, क्योंकि कॉलेज का मामला है, देयर कैन बी ड्रग एडिक्शन जिसको रहता है, दे नीड मनी, उनको भी पैसे की जरूरत होती है, तो दे कैन डू एनीथिंग फॉर दैट शिट। ठीक है, मनी मेकिंग आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीजन हो सकता है पैसे जल्दी कमाना। मैं रवि आपका यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। क्या कुछ भी कहते हुए पेरेंट्स जो हैं, छात्रों के जो माँ बाप हैं, वो नजर आए हैं, या स्कूल प्रबंधक की तरफ से इस पर कोई बयान दिया गया हो इस पूरे मामले पर?
बिल्कुल सृष्टि, अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को लेने यहाँ सुबह से ही जो है वो आना शुरू हो गए थे और तमाम जो स्टूडेंट्स थे उनको उनके पेरेंट्स यहाँ से ले जा चुके हैं। आसपास के जितने भी पेरेंट्स थे, रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ से ले गए और कहीं ना कहीं उनके मन में भी चिंता है, कहीं ना कहीं उनको मन में ये चिंता है जिस प्रकार से 60 लोगों का नाम जो है वो लिया जा रहा है, 60 लोग का जो वीडियो जो है इसमें बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चिंता है कभी हमारे बच्चों का नाम या हमारे बच्चों का जो वीडियो है वो इस प्रकार से सामने ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं चिंता पेरेंट्स के मन में जरूर है। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि जो लड़की है, जो आरोपी छात्रा है, सिर्फ और सिर्फ उसने अपना वीडियो बनाया है और अपने कुछ फोटोज जो हैं वो अपने साथी को भेजे हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं बनाया। देखने वाली बात होगी कि तमाम जो गैजेट्स हैं जिससे वीडियो शूट किया गया है वो फोरेंसिक के लिए जाएंगे, उसमें जांच की जाएगी कितनी जो वीडियोस हैं वो बनी हैं, कहीं ना कहीं किस किस को वो भेजी गई हो। तमाम जो जांच है वो फोरेंसिक जांच के बाद जो एसआईटी की टीम जो गठित की गई है उसके बाद जा चुके हैं, आपने बताया है। मैं पूर्व आईपीएस से जानना चाहूंगी रणबीर शर्मा जी, देखिए दो बातें इसमें सामने आ रही है। पहले कहा जा रहा था कि 60 लड़कियों के एमएमएस बने, बाद में कहा जा रहा था कि सिर्फ लड़की ने अपना ही एमएमएस बना के जो है वो भेजा है। लेकिन देखिए जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो तो ये कह रही है कि रात 3 बजे शिकायत करने पहुंचती हैं तमाम छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से और इस बारे में बताती हैं। फिर जो छात्रा है जब उससे पूछा जाता है, जो आरोपी छात्रा है, तो वो कहती है कि नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन फोन चेक करने पर कुछ वीडियोस डिलीटेड पाई जाती हैं। तो क्या ये एक बहुत अहम सबूत हो सकता है वीडियो डिलीट होना? हालांकि फोन में ज्यादा कुछ नहीं मिला। आपने मैम थोड़ा सा अगर और न्यूज को कवर करेंगे तो जो लड़का है जिसके पर जो इनका फ्रेंड था शिमला के अंदर, उस लड़के ने स्क्रीनशॉट उन वीडियो के पुलिस के पास भेज दिए हैं और वो सबसे बड़ा सबूत है कि जहां जिस डिवाइस से, क्योंकि ये डिवाइस टू डिवाइस, मैं एक बार थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दूं, मोबाइल के अंदर जो हमारा सिम है वही मोबाइल का दिल है और उसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है और उसके साथ वो टावर के साथ अटैच होता है। तो जो सिम की जो चेसी है और उस चेसी के अंदर जो नंबर होता है, आप ध्यान से इसको देखेंगे, उस डिवाइस के थ्रू वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो स्टार्ट होती है। ये भी जैसे एक गाड़ी चोरी होती है, उस गाड़ी चोरी होते हुए चेसी नंबर अलग और इंजन नंबर अलग है, ये ध्यान से एक बार देखने वाली बात है। तो जो इंजन है इसका वो हमारी हमारा सिम है और चेसी जो है ना ऊपर मोबाइल का है, दोनों के नंबर अलग अलग होते हैं और इन नंबरों से जब आपस में एक दूसरे के साथ मतलब लेन देन या आपस में चलन होता है तो वो नंबर सारे आते रहते हैं। मैंने किसी नंबर को किया, उसके पास आ गया, उसने आगे किया, उसको आ गया। वो वायरल सिस्टम में एक एक नंबर और एक एक डिवाइस और एक एक सिम नंबर और चेसी नंबर आता रहता है। तो अब ये कड़ी वहां से जुड़ेगी जहां से ये स्क्रीनशॉट आया है और ये स्क्रीनशॉट किसने भेजा है वो कड़ी जुड़ेगी। तो इन कड़ियों को जोड़ने के बाद ये मामला क्लियर होगा कि ये कब से ये धंधा चल रहा था। ये तो बाई चांस उस बच्ची ने देख लिया। सर आप इसको देख कैसे रहे हैं? ये जो मकसद है वो क्या होगा इसके पीछे का पूरा? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद होगा? अक्यूज के वकील ने भी बोला है कि 2 वीडियोस हैं। नहीं चलो उसके बारे में मैं कैसे, इन्वेस्टिगेशन टीम अलग है, वो कर रहे हैं काम, असली लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, प्लीज देख लें। और सर ये लास्ट मेरा सवाल है कि कल आप जैसे बोल रहे थे कि एम्बुलेंस आ रही थी, तो क्या सब जो यहाँ पर हाँ, क्या वो कंफर्म है, एम्बुलेंस जितनी आई थी उसमें सब बच्चे जो फेंट कर रहे थे उनको ही लेके जाया जा रहा था, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। और मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। रवि क्या अपडेट? ये ज्यादा गर्मी थी, इतनी उमस थी, 10,000 बच्चे इकट्ठे खड़े थे, मेरे सामने लड़कियां फेंट कर रही थी। सर एक क्वेश्चन सर, आरोपियों के वकील ने दावा किया है कि एक और रवि आवाज मिल पा रही है? चलिए, रवि को आवाज नहीं मिल पा रही, लौटेंगे रवि के पास, अपडेट लेंगे जो अभी उनके पास आई है। रणबीर शर्मा जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बात पूरी कर रहा था मैम, इसके पीछे जो ये कड़ियां जुड़ेंगी तो मकसद मतलब 2-3 मकसद बड़े क्लियर हैं। सबसे पहला है अर्न द मनी, पैसा कमाना, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो से ये धंधा ये लड़की
से कर रही होगी, तो बाई चांस ये पकड़ी गई किसी दूसरी लड़की ने, उसको देख लिया नहीं, बड़े सीक्रेट तरीके से ये सारे काम होते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कौन सी डिवाइस कहाँ पे लगी हुई है। तो सबसे पहला मकसद है पैसा कमाना, और पैसा कमाने के लिए ये बच्चे गलत गलत धंधों में जुड़े हुए होते हैं। वाइन, वेल्थ एंड विमेन, तीन चीजें मैं बोल रहा हूँ सिंपल भाषा में, वाइन, वेल्थ एंड विमेन, ये तीन सिस्टम हैं इन बच्चों के अंदर। मतलब अश्लील हरकतें करने के साथ उनको वाइन चाहिए, उनको मनी वेल्थ चाहिए, उन्हें विमेन मतलब कोई ना कोई गलत काम करने के लिए दूसरी सिस्टम चाहिए। दूसरा इसमें सबसे बड़ी है ड्रग्स, क्योंकि नशा इनको जरूर चाहिए, ये सारे काम नशे में करते हैं। शराब और शबाब, दो वर्ड में यूज कर रहा हूं कि शराब के साथ शबाब की बड़ी सख्त जरूरत होती है, तो उस वक्त ये बच्चे सारे धंधे करते हैं। और तीसरा इसमें जो मेन कारण और भी है, हो सकता है, वो है आपस में खुंदकबाजी। किसी बच्चे से किसी की कोई खुंदकबाजी, वो उसका गलत है वीडियो बना लेकिन के, सर बना करके ये जो इसमें इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है, तो वो तो ये बता रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। यस मैम, ये आप अपना मोबाइल खोल के देख लीजिए, उस मोबाइल के अंदर कम से कम हर जगह कम से कम 50 जगह ऐसी गंदी गंदी चीजें, असली हरकतों को परोसा जाता है, ऐसी गंदी चीज परोसी जाती है कि छोटा बच्चा भी उसे परेशान हो जाता है, और हर टाइप का इंसान उसे भाई ये क्या गंद आ रहा है, तो ये हर मोबाइल में मिलेगा। इसको रोकने के लिए आपको इंटरनेशनल और सरकार और इंटरस्टेट सभी स्टेटों को चौकन्ना होना है, बड़ी सरकार भारत सरकार उसको चौकन्ना होना है, इंटरनेशनल पोल को चौकन्ना होना है, और इन डिवाइसेस को ये ऊपर से कंट्रोल होंगे मैम, नीचे से कंट्रोल नहीं, क्योंकि टावर इनका ऊपर है। हाँ। इनका टावर ऊपर घूम रहा है आसमान में, उन डिवाइसेस को रोकना पड़ेगा। ये कहाँ से रोकना, और उस कंपनी को ठीक है, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा, लास्ट कमेंट में सुभाष सप्रा जी और डॉक्टर प्रियंका से लूंगी। सुभाष सप्रा जी, देखिए 2-3 सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। एक तो ये कि पेरेंट्स जो है उनका भरोसा दोबारा से कैसे आएगा यूनिवर्सिटी पर, कॉलेजेस पर, कैसे वो भरोसा करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज पाएंगे। दूसरा सवाल ये भी है कि कॉलेज प्रबंधक इसमें कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? इसमें देखो, अभी रवि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनको चौकन्ना होना पड़ेगा, उनको सभी यूनिवर्सिटीज में इंस्ट्रक्शन जारी करें, उन पे नियंत्रण करें। ये जो यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतना बड़ा कैंपस बना लेती हैं, वो नेक उनका इस यूनिवर्सिटी का भी जो नेक्स्ट जो ए ग्रेडेशन है, A+ है मतलब, और UGC अप्रूवल है, सब हर जगह से अप्रूवल ले लेती हैं और इतना बढ़िया पैसा कमाती हैं, परंतु इनका नियंत्रण बिल्कुल नहीं हो पाता। तो ये इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। अगर जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में इस तरह की इतनी बड़ी घटना हुई है, बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है, और सुरक्षा के मामले से भी बहुत चुके हैं। डॉक्टर प्रियंका, लास्ट कमेंट, क्या जो पेरेंट्स है उनका विश्वास जो है वो फिर से बन पाएगा? लास्ट कमेंट कम शब्दों में। मैम बिल्कुल बन पाएगा, अगर हमारा प्रशासन थोड़ा यूनिवर्सिटी की जांच करेगा, और उसके अलावा पेरेंट्स को भी बच्चों पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा फॉर मोबाइल यूजिंग एंड ऑल। उनको बताना पड़ेगा विदाउट मोबाइल फोन ऑन एवरी टाइम और विदाउट एन एम्पल ऑफ मनी वी कैन लिव विदाउट इट टू। तो ये दो बातें हैं जो कि बहुत देखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, इसमें बच्चों को भी अच्छी शिक्षा कहीं ना कहीं देनी और समझ देनी, कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ा इसका रोल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रियंका जी, प्रोफेसर सुभाष सप्रा और रणबीर शर्मा जी जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे सहयोगी रवि ने अपडेट दी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।